वेलकम बैक टू गाइस अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे लेवल ऑफ मेजरमेंट। मापन के कौन से लेवल हैं उसको कवर करेंगे। फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, जो मेजरमेंट चैप्टर है ये हमने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में से लिया गया है। आपको पता है कि जब हम बच्चे का मापन करते हैं तो कौन कौन से टूल यूज करते हैं, बट इसके कुछ लेवल्स भी हैं। अगर पेपर में पूछा जाएगा टोटल लेवल ऑफ मेजरमेंट कितने हैं, आपने याद रखना चार तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है गिवन वाई। इसको किसने दिया है? लेवल ऑफ मेजरमेंट की तो बात हमने कर ली, हमें लग गया पता कि लेवल ऑफ मेजरमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट है, बट ये दिया किसने? आपने याद रखना ट्रिपल एस। इसकी एक ट्रिक याद रखनी है आपने, लेवल ऑफ मेजरमेंट गिवन बाय ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का पूरा नाम लिख सकते हो आप, स्टैनले स्मिथ सेवंस। ठीक है, इन्होंने लेवल ऑफ मेजरमेंट दिए थे, मापन के जो लेवल हैं चार, किन्होंने दिए थे? ट्रिपल एस ने दिए थे। ठीक है बच्चे, ये लेवल कौन से है? फर्स्ट हमारा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है एंड रेशियो है। ये चार तरह के लेवल हैं। पहला लेवल जो है हमारा इधर से स्टार्ट होगा और आगे ऐसे ऐसे करता हुआ ये चलेगा। मतलब कि पहले हम नॉमिनल से स्टार्ट होकर लास्ट हम कहां तक पहुंचेंगे? रेशियो में पहुंचेंगे। एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है, लेवल ऑफ मेजरमेंट का पहला लेवल कौन सा है? ठीक है, पहला लेवल कौन सा है आप याद रखना, नॉमिनल है एंड लास्ट वन इज द रेशियो। चलो फिर एक एक करके इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल की। देखो बच्चे, इसमें लिखा हुआ नेम वेरिएबल्स नॉमिनल। अगर हम नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेम्ड वेरिएबल आते हों। इसकी पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है कि नेम वेरिएबल्स वाला कौन सा मेजरमेंट का लेवल है। ठीक है, आपने याद रखना है नॉमिनल डाटा। ठीक है, नॉमिनल डाटा में किया गया जाता है, थोड़ा सा डिटेल में देख लो इसके बारे में। इसमें कैटेगरी के बारे में बताया जाता है। इसमें एक कैटेगरी को शो करवाया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन सी कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ मेल एंड फीमेल। आपको पता है मेल और फीमेल भी एक कैटेगरी है। ठीक है, जब एक सिंपली कैटेगरी की बात की जाएगी तो वो किसमें आप रखोगे? से नॉमिनल में रखोगे। ठीक है, और आप याद रखना पूछा जाए पेपर में लो डाटा सबसे कम डाटा किसमें आता है? वो भी नॉमिनल में आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कैटेगरी की, नेम वेरिएबल्स की बात की जाती है, कैटेगरी की बात की जाती है। ठीक है बच्चे, ये था हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड पे मूव करेंगे। सेकंड हमारा कौन सा? ऑर्डिनल। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, इसमें दोनों आएंगे। इसमें दोनों कौन से आएंगे? नॉमिनल भी आएगा और ऑर्डिनल भी आएगा। मतलब कहने का इसमें हम ऑर्डर तो बताएंगे, इसमें हम ऑर्डर भी बताएंगे, कैटेगरी भी बताएंगे और रैंकिंग भी बताएंगे। इसमें हमारा देखो बच्चे, इसमें देखो पिक्चर में देखो नेम वेरिएबल के अलावा क्या इसमें एडजस्ट हो गया? ऑर्डर वेरिएबल मतलब इसमें ऑर्डर क्या है, किसी चीज का रैंक क्या है, ठीक है, रैंकिंग क्या है, ये सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, आप याद रखोगे इसको, सेकंड को एन प्लस ओ, मतलब नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल दोनों जब कॉम्बो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? ऑर्डिनल में आपका आ जाएगा। एंड इसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लोएस्ट डाटा या लोएस्ट टर्म। पेपर में किसी भी तरीके से इससे पूछा जा सकता है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर क्या हो गया कि ये चीज फर्स्ट आई है, सेकंड आई है। रैंक की बात करूं, फर्स्ट रैंक आया है, सेकंड रैंक है। ये क्या है? ये किसी चीज का ऑर्डर है। आपको अगर इसमें से पेपर में कोई बनेगा, आपको डायरेक्टली ही ऐसे देखने को मिलेंगे, नेम वेरिएबल किसमें आ रहा है, नेम प्लस ऑर्डर किसमें आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड। अगर हम थर्ड की बात करें, हमारा थर्ड कौन सा है? थर्ड इंटरवल है। देखो इसका आपको मतलब ऑलरेडी पता, जिन्होंने साइकोलॉजी की है उनको इसका मतलब तो आपको पता ही है। ये इंटरवल क्या होता है? जो टाइम पीरियड दर्शाता है। जो टाइम पीरियड की बात करेगा वो इंटरवल होगा। इंटरवल में क्या होगा बच्चे, आपको उस चीज में याद रखना है, इसमें गैप देखा जाता है। जैसे मैं बोलूंगी 4 PM टू 5 PM, कितना गैप हो गया? 1 आवर का, 2 आवर का, 3 आवर का। इस तरीके से इसमें क्या देखा जाता है? इसमें आपका गैप देखा जाता है। देखो इसमें दोनों चीजें आएंगी, एन भी आएगा, ओ भी आएगा एंड आई भी आएगा। ठीक है, एन मतलब नॉमिनल, ओ मतलब ऑर्डिनल, आई मतलब इंटरवल। ठीक है, देखो इसमें क्या आ गया? नेम किसका है? नॉमिनल का। ऑर्डर किसका ले लिया? ऑर्डिनल का। इसमें क्या आ गया? इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स, जो टाइम गैप है वो आएगा।
और एक चीज इसमें आपने याद रखना है, इसमें जो जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, नो ट्रू जीरो होगा। ये पेपर में एक तरीके से डेफिनेशन आ सकती है, नो ट्रू जीरो किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि ये पूरी तरह जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम बताएगा, बट नॉट ट्रू जीरो, ये लाइन जा रखा, फिर से मैं लिख रही हूँ नॉट ट्रू जीरो, क्योंकि अगर मैं बोलूं 4:15 से लेके 4:16 तक कितना टाइम हुआ, इसमें कुछ सेकंड आएंगे, सेकंड आएगा, मिनट आएगा, कुछ तो टाइम होगा ना, इसलिए ये पूरे का पूरा जीरो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ आपका रेशियो, रेशियो सबसे हाईएस्ट टर्म है, ठीक है, रेशियो जो सबसे हाईएस्ट टर्म है, फर्स्ट भी हम लिखेंगे इसके बारे में, ये सबसे हाईएस्ट टर्म है, जो पीछे इंटरवल था वो हाई था, ठीक है, ये हाई था, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, एंड ये क्या है, लो। अगर मैंने बताया फर्स्ट नॉमिनल से स्टार्ट होके हम कहा मूव करते हैं, रेशियो में मूव करते हैं, ये हाईएस्ट टर्म है और ये जीरो हो जाता है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस आता है, डिफरेंट बिटवीन मेजरमेंट, जो भी हम मापन करेंगे किसी भी चीज का, ट्रू जीरो, वो जीरो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पेपर में इस तरह ही पूछा जा सकता है कि जो रेशियो है वो क्या एग्जिस्ट करेगा, वो जीरो लेके आएगा, क्योंकि इसमें रेशियो बताई जाती है। वो तो टाइम था, टाइम में कुछ ना कुछ तो गैप होगा, कुछ सेकंड का होगा, कुछ मिनट का होगा, कुछ घंटों का होगा, बट रेशियो में हम प्रॉपरली जीरो लेके आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लो। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था नॉमिनल से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड फोर्थ वन इज अ रेशियो, ऐसे लेते ना। अगर आपसे पूछा जाए जो रेशियो और इंटरवल है वो दोनों किस में आते हैं, आप याद रखना ये आते हैं क्वांटिटेटिव में, ठीक है, क्वांटिटेटिव में आते हैं। अगर पूछा जाए ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ये दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे क्वालिटेटिव में, ठीक है, ये हमारे क्वालिटेटिव में आती है। आपको पता है इसका मतलब क्या है, मात्रात्मक एंड गुणात्मक। जिन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर किया हुआ है उनको अच्छी तरह पता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। ये था आपके लिए एक न्यू टॉपिक, आई थिंक आपने कहीं पहले भी किया होगा, बट मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर